हेलो बेटे, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड का मैंने करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब ये कह रहा है कि इफ़ 2 ऑफ द फैक्टर्स आर द दिया गया है। देखो, इसमें 2 फैक्टर दिए गए हैं और हमें और भी अदर्स फैक्टर्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का, इसमें देखो कह रहा है ऑब्टेन all other factors zeros, all other zeros of 3x⁴ plus 6x³ माइनस 5। अब कह रहा है इफ़ 2 ऑफ जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। देखो, ये क्वेश्चन है। तो आपने क्वेश्चन देखा, कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज। ये 2 जीरोज दिए गए हैं, 2 जीरोज हैं। अब इनके कितने जीरोज होंगे? तो अगर इनका डिग्री 4 है तो इनके 4 जीरोज होंगे, ये हम जानते हैं। तो इस तरह से 2 जीरो तो दिए गए हैं और अदर 2 जीरोज हमें निकालने हैं, और ये आपका इक्वेशन दिया गया है। तो वही क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 जीरोज आर गिवन, देन फाइंड द अदर 2 जीरोज। तो इसको समझेंगे कि हम किस तरह से इसको और भी 2 जीरो कैसे निकालें। तो इसके लिए स्टेप्स ये लिखना है। सबसे पहले अगर जीरोज दिया गया है तो उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। किसी भी अगर कहा जाए तो देयरफॉर यहाँ लिखोगे कि सिंस 2 जीरोज आर, ऐसे लिखोगे, सिंस 2 जीरोज आर 5/3 and minus 5/3, therefore factors of the फैक्टर, इसके फैक्टर क्या होंगे वो निकाल सकते हैं। therefore, ठीक है, therefore लिख सकते हैं इसमें फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज, ठीक है, therefore फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? इक्वल टू x प्लस √5/3 और दूसरा x माइनस √5/3। देखो, अगर कोई भी जीरोज दिया गया है तो उसके पॉलिनोमियल का फैक्टर हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि 3 एंड -2 आर द जीरोज, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो फैक्टर लिखोगे x प्लस 3 एक होगा, दूसरा जो है x माइनस 2 हो सकता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो दिए गए हैं कि हमें दिया गया है कि ये 2 फैक्टर्स है। इसको देखो, अगर ये प्लस में है तो यहाँ ये माइनस में, और दूसरा जो है ये प्लस में लिख लेना है, इस तरह से। तो अगर जीरोज दिए गए हैं तो हम फैक्टर्स लिख सकते हैं। डेट इज ये फैक्टर होगा क्या? तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है a - b और a + b।
तो आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और b के प्लेस पर है 5/3 और इनका भी स्क्वायर। इसके कितने आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ रूट हट जाएगा 5/3। और ये भी लिख सकते हो, यहाँ से एलसीएम ले लो, यहाँ से 3x स्क्वायर और -5। देयरफॉर तो फैक्टर जो होगा इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर 1/3 और 3x स्क्वायर -5। तो देयरफॉर इतना इज़ द फैक्टर, यानी हम अब ये जो फैक्टर आ गया इससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अदर जीरो निकालने के लिए जो जीरो दिया गया है उसका फैक्टर लिख लिया हमने। अगर ये दोनों जीरो दिए गए हैं तो हमने लिखा फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x माइनस ये और x प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, इनको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, फैक्टर ये आया, यानी 3x स्क्वायर -5 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अब हमें क्या करना है, इनको इससे डिवाइड करना है। तो नाउ वी डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाई इतना। अब लिखोगे तो इस तरह से, ये क्वेश्चन मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लिखोगे इनसे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल दिया गया था। पॉलिनोमियल क्या था, ये है पॉलिनोमियल। तो इस तरह से डिवाइड द पॉलिनोमियल बाई लिखना, डिवाइड द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल यही जो दिया गया था 3x स्क्वायर, देयरफॉर कर लेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब -2x स्क्वायर -10x और -5 बाई किससे डिवाइड करेंगे, इससे 3x स्क्वायर -5 से ये डिवाइड करेंगे। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना। तो अब ये पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो ये क्या लिखा, 3x स्क्वायर -5 से डिवाइड करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब 2x स्क्वायर -10x और -5। अब देखो इस तरह से डिवाइड करते हैं इनको। तो हमें देखो यहाँ पे क्या लाना है, 3x टू द पावर 4 लाना है। मैंने डिवीजन बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पे सिर्फ अगर x स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे देखो x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से जब इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 3x टू द पावर 4, और फिर इसी x स्क्वायर को जब इससे करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ प्लस है और ये माइनस, तो माइनस और x स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे। देखो 5 को जब इनसे किया, अब इनका साइन चेंज करते हैं, देखो ये माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, ये वाले कट गए, इनको आप नीचे उतारोगे तो 6x का क्यूब प्लस है, और ये वाले सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में देखो, क्योंकि इसके सामने प्लस का साइन है, इसके सामने माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और बड़े का साइन लिखते हैं। तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर दिया तो आपका आ गया 3x स्क्वायर, फिर -10x और फिर -5, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे देखो क्या लाना है, 6x का क्यूब लाने हैं। तो भी 6x का क्यूब यहाँ 3 है ऑलरेडी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x से कर लेंगे। देखो तो अगर आपने 2x से इनको किया तो भाई किससे आएगा, देखो 2x से जब इसको किया तो 6 आ गया x का क्यूब, 2x को इससे किया, और जब इनसे करेंगे देखो 2x को 5 से करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 5 2 जा 10x आएगा, तो x वाले के नीचे लिखना है यहाँ, देखो ऐसे। अब फिर इनका साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो, देखो ये भी कैंसिल हो गया और ये वाले भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, तो 3x स्क्वायर और -5 आ गया।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमें क्या लाना है, 3x² लाना है। देखो अगर 1 से कर दोगे आप +1 से, 1 से अगर 3x² को करोगे तो 3x² आ गया, और 1 को -5 से करेंगे तो 5 आ गया। ये माइनस और ये प्लस, देखिए ये और ये कट गया, क्या गया 0। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब हमें अदर जीरोज लिखने हैं तो यानी ये क्या 0 के इक्वल होगा, तो देयरफॉर आप लिखोगे फॉर द अदर जीरोज दिस इज इक्वल टू 0 लिख लेना है। लिखेंगे फॉर अदर जीरो, फॉर अदर जीरोज क्या लिखोगे, 3x² -5 और x², या तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो फॉर द अदर जीरोज x² + 2x + 1 इक्वल टू 0, यानी इस टर्म को 0 के बराबर कर दोगे, कर सकते हैं। अब इनको फैक्टराइज करना है, ये क्या करने हैं, फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज लिखना है। x² प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा है 9th क्लास में, तो ये क्या आएगा 2x है, यानी x और प्लस x, ऐसे लिख सकते हो आप 2x और प्लस x। या एक आप देखोगे फॉर्मूले भी आ गया, a² + b², a + b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें क्या लाना, क्या है 1 ही लाना है, तो x + x और +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखो क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लिया, x + 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा यानी 1 आ रहा, तो x + 1 इक्वल टू 0, यानी इसको आप लिखोगे x + 1 फिर x + 1 और इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद यहाँ से कर सकते हो आप कि एक बार आइदर लिख सकते हो, यानी x + 1 इक्वल टू 0 और फिर x + 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x इक्वल टू -1 और दूसरा वैल्यू भी x इक्वल टू -1। तो 2 जीरोज, अदर 2 जीरोज आर लिख सकते हो, अदर 2 जीरोज आर -1 एंड -1, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा, इसमें मेन डिवीज़न करने हैं, तो आप इनको फिर से देख लो एक बार। सबसे पहले हमने 0 दिए गए थे, तो 0 से हमने क्या निकाला, फैक्टर निकाल लिए उनका फैक्टर। अगर 2 0 दिए गए हैं तो उसके फैक्टर क्या है, सपोज मैंने एग्जांपल देके बताया कि अगर 2 और 3 अगर जीरोज हैं तो x - 2 एंड x - 3 इज़ द फैक्टर। अगर मान लो ऐसा दिया गया है, ये दिया गया है इस तरह का, तो क्या होगा x - 2 लेकिन x + 3 इज़ द फैक्टर। ये तो आपको 2 0 दिए गए थे हमने, तो उनसे क्या निकाला, फैक्टर निकाला, और देन जो फैक्टर आ गए उस पॉलिनोमियल का उससे हम डिवाइड कर दिया, यही फैक्टर आया। 1/3 आया था, लेकिन 1/3 कांस्टेंट है तो उसको हमें नहीं लेना है, तो ये लेने हैं। अब इससे जो है इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया, और जो कोसेंट ये आ गए, यानी ये मल्टीप्लाई ये इक्वल टू ये आएंगे। तो 2 0 तो इससे मिले, इससे 2 0 निकल गए, और अदर जो 2 0 हैं वो हमें इससे मिलेंगे, इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको 0 के इक्वल कर दिया। ये जो दिए थे टर्म, इसको हमने 0 के इक्वल किया। फिर इनको देखो फैक्टराइज किया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, 2x है यहाँ पे देखो, तो x + x आ गया, 2x हो गया। फिर यहाँ x से x कॉमन ले लिया इन दोनों से, देखो x कॉमन लिया, फिर यहाँ से 1 कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है। फिर इन दोनों से जब कॉमन लेंगे तो x + 1, देखो x + 1 यहाँ ये दोनों कॉमन आ गए, यानी यही फैक्टर हो गया, ये इसके बराबर 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि या तो ये भी 0 है या ये 0 है, या तो ये 0 है या ये 0। तो एक बार इनने इनको 0 रखा और दूसरी बार इसको 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई,
जब 1 हमने इधर किया तो -1 आ गया, और ये इसको भी जब 1 को इधर किया तो -1 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 आप देखोगे, इसको आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग द एक्स क्यू 3x² प्लस x प्लस 2 बाई द पॉलिनोमियल gx, द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द gx। तो देखो इनको सबसे पहले इसमें जो फार्मूला अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, अलजेब्रिक एल्गोरिथम के अनुसार ये होता है कि डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिविडेंड को px कहते हैं, डिवाइजर को क्या होगा gx लिखेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट को qx लिखो, और प्लस रिमाइंडर को rx लिख सकते हैं। ये भी है, ये डिविडेंड है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। अब जो डिविडेंड जो दिया गया है, तो डिविडेंड यहाँ दिया गया है ऑन डिवाइडिंग, मैंने जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, यानी px दिया गया है। तो px है, आप लिखोगे x का क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। दूसरा gx हमें फाइंड करना है, कह रहा है हम किससे डिवाइड करें, कि उसका कह रहे हैं कि ऑन डिवाइडिंग इतना बाई द पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करना है, द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर वर इतना, यानी पहले क्वोशेंट है, तो क्वोशेंट दिया गया है आपको x माइनस 2, तो यहाँ लिखोगे x माइनस 2, ये क्वोशेंट है, प्लस रिमाइंडर मतलब rx दिया गया है 2x माइनस 2x और प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। तो इस तरह से जो है x³ माइनस 3x² प्लस ये आ गया। अब क्या करो, ये दोनों टर्म को आप इधर ले आओ, तो x³ देखो यहाँ है माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और ये माइनस 2x को इधर जाओगे तो प्लस 2x हो गया, फिर ये प्लस 4 प्लस है 4 तो इधर लाए माइनस हो गया, यहाँ क्या बचा gx और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, इस तरह से आ गया। अब ये देखो कि यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x³ 3x², यहाँ x और 2x, कितने x 3x, और इसको आप माइनस करोगे तो माइनस 2 आएगा, यहाँ क्या बचा gx, और इस x माइनस 2 को आप इसके नीचे ले आओ, देखो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इनको जब इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब जो gx का हमें वैल्यू निकालने थे, अब हमें इसमें वैल्यू किसके निकालने हैं, gx के निकालने हैं। तो क्या करना है, अब देखो अगर x माइनस 2 से इनको डिवाइड करेंगे वही gx का वैल्यू होगा। तो अब क्या करो कि x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इस तरह से करेंगे। अब उसी तरह से डिवाइड करेंगे, देखो क्या लाने हमें, x का क्यू यानी x को स्क्वायर से कर दे x², x³ आ गया, x को इसके 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 2x²। अब देखो ये और ये प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं,
यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस तो करने हैं लेकिन साइन बड़े का रखेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। और ये प्लस 2 3x हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो ये कितने से आएंगे, फिर -2 यहाँ ले लिया। अब हमें सिर्फ क्या लाना है, तो सिर्फ आप -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें एक्स स्क्वायर लाने, ठीक है। तो हमने किससे किया, -1 से। ठीक है, -2x प्लस आ गया। अच्छा, इधर जो है +4 था और x -2 से करने हैं, तो हमने एक्स स्क्वायर से किया इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से x से किया तो x का क्यू आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया। यहाँ एक्स स्क्वायर आया +3x। अब हमें किससे करना है, -1 से करते हैं। अगर हमने -1 से करेंगे तो क्या आएगा, x³ -3x स्क्वायर प्लस x। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं कि x³ -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 gx और where the quotient and the remainder were x -2, quotient and the remainder इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली फाइंड द gx, ठीक है। तो x -2, हाँ ठीक है, ये ले आया -2 + 2 3x। अच्छा, यहाँ -2, यहाँ पे +3x, x और x हो गया 3x gx, ये हो गया। अच्छा, अगर -1 से करते हैं तो -x स्क्वायर -x स्क्वायर माइनस को इससे करेंगे तो ये -1 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो -2 आ गया यहाँ से, ठीक है। +2 आ जाएगा, ये +2। अब ये देखो इस तरह से आ गए, तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएंगे। अब इस तरह से अगर इसको हमने काट दिया तो यहाँ पे आ गया 3x और +4, लेकिन आंसर आपका 12.3। टू पॉइंट 3 का 5 का एक्स स्क्वायर -x + 1 एक्स स्क्वायर -x। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने x से करना है क्योंकि x लाने हैं ना, x तो है ही यहाँ पे ऑलरेडी, तो हमें x से करने हैं। तो जब हमने इसको x से किया तो x स्क्वायर आ गया। अब आप ये देखो कि x को जब देखो फिर से देख लो इसको, तो x को किया हमने तो -x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर -x स्क्वायर। अच्छा, -x को जब इससे करेंगे -2x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब ये प्लस साइन लिया, यहाँ माइनस, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 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 करेंगे और ये -2 आ गया, ठीक है। अब इस तरह से जो है आपका, अब फिर किससे करना है, -x, अब +1 से कर दो, देखो वहाँ तो ये आ गया x -2 आ जाएगा, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो gx का जो वैल्यू होगा, इस तरह से आप लिखोगे gx = आंसर जो होगा, देयरफॉर gx = x स्क्वायर -x और +1, ये आ गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देख लो इसको फिर से एक बार, इसमें px दिए गए हैं, gx हमें फाइंड करना था, qx
दिया गया है, क्यू एक्स माने कोसेंट, आर एक्स रिमाइंडर दिए गए हैं। अब हमने क्या किया, इनको इधर लाया, तो ये देखो माइनस था, इधर आके प्लस आ गया, ये प्लस है माइनस आ गए, और ये रहने दिया इधर। अब इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखो ये टर्म्स आ रहे हैं, फिर x माइनस 2 को जब इधर लाएंगे तो अपॉन में आ गया, यानी जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू होगी जब इनको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया और ये कोसेंट बना, कोसेंट का वैल्यू आ गया, जिससे कि हमें पता चला जी ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, आप देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बता रहा है, गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड द डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स इसमें इक्वल होना चाहिए। देखो इसको समझने की कोशिश करो, एक ये फार्मूला होता है, हमें एग्जाम्पल देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स की, और हमें कोई ऐसे एग्जाम्पल देने हैं, पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिसमें कि ये कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए पी एक्स इजकल टू, जो फार्मूला मैंने बताया था, पी एक्स इजकल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये फार्मूला होता है जिसमें कि ये डिविडेंड है, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, पी एक्स का डिग्री और क्यू एक्स का डिग्री सेम होना चाहिए। तो पी एक्स और क्यू एक्स का डिग्री सेम, डिग्री क्या है, यानी मैक्सिमम पावर। जैसे मैंने उस दिन बताया था, ये देखो ऐसे, इसकी डिग्री क्या है, 5 है, 2x² x² प्लस 1, इसमें डिग्री क्या है, 2 है। तो इसी तरह का कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखें जिससे कि दोनों के डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो अब लिखना शुरू करो। सपोज करो कि हमें gx हमने लिखा, मान लो qx जो है, qx हमने लिख लिया, यही वाले ले लिया, ये वाले टर्म्स को ले लिया हमने, x² प्लस 1 ये ले लिया। अब हमें इसके डिग्री भी सेम आने चाहिए, 2 ही आने चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जबकि gx में कोई भी डिग्री वाला टर्म्स ना हो, यानी कि 0 डिग्री वाले अगर लिखें, जैसे कि इसको अगर हमने 3 ले लिया, और rx को क्या किया, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे x प्लस 1 ही ले लिया हमने, इससे कम का डिग्री का। अब इनको सॉल्व करोगे तो 3 को x² से मल्टीप्लाई किया, 3x² प्लस 3 प्लस x और प्लस 1, तो 3x का स्क्वायर, और यहाँ देखो प्लस x आ गया और प्लस 4, और ये px का वैल्यू आ गया। यानी अब तुम्हें सारे वैल्यूज आ गए। देखो px ये है, px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 2 है। अच्छा, qx क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका भी डिग्री 2 ही है। बाकी को हमें नहीं लेना, बाकी कुछ भी आ जाए, इन दोनों को हमें देखना है कि px का डिग्री और qx का डिग्री सेम होने चाहिए। तो px ये आ गया। इस तरह से सारे टर्म्स लिखो। gx का हमने क्या रखा, पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है, 3 लिख लिया। qx क्या है, x² प्लस 1 है। उसी तरह से rx, इसको लिख लो, rx का ये वैल्यू रखो, x प्लस 1। अब हमें ये देखना है कि क्या ये कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन देखो फॉलो कर रहा है, इसलिए कि इसका डिग्री 2 है, px का डिग्री 2, और qx का डिग्री भी 2 है, यानी दोनों के डिग्री इक्वल हैं। और हमने ये सारे एग्जाम्पल लिख दिए पॉलिनोमियल के। इसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं, मैंने दूसरे भी आंसर हो सकते हैं, सिर्फ इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो इस तरह से इसके 5 के जो रेस्ट क्वेश्चन है इसको आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे चैप्टर को शुरू करूँगा। ठीक है, थैंक यू।